हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो हम करने वाले क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को। बच्चों, हो सकता है कि आपको ये बोर्ड तो क्लियर दिख रहा होगा लेकिन फेस क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो जरूरी है कि बोर्ड क्लियर दिखना है, इसलिए मैंने बोर्ड को क्लियर रखा है। तो देखिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, एकमात्र वीडियो से इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, समझते ही इस चैप्टर में पूरे में हमें करना क्या है। इस पूरे चैप्टर में आपको बच्चों क्या दिया होगा, एक कर्व दिया होगा और उससे अंडर जो एरिया वो हमें निकालना होगा। जैसे ये कर्व दे रखा y और इसके बाउंडेड एरिया, हमें ये वाला एरिया अगर निकालना है बच्चों, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें क्या करना है, एरिया निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, इस y को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। ये y हमेशा दिया रहा होगा, कोई भी कर्व जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 कुछ भी दे रखा होगा, उसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x की लिमिट लिख देंगे, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, यानी लिमिट कहां से कहां जाएगा, a से लेकर b तक। अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ एक वीडियो में सारा कुछ समझा दिया जाएगा। अगर मान लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो दो आपको ये पूरा बाउंडेड एरिया निकालना है, यानी आपको ये वाला एरिया भी निकालना है और ये वाला एरिया भी निकालना है, मतलब इन दोनों कर्व से मिलकर जो एरिया बनेगा। तो अब क्या करना है, सिंपली ये बाउंडेड एरिया निकालने के लिए पहले आपको y1 को इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस करके क्या करना है, y2 को भी क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और उसके बाद y1 की लिमिट हो जाएगी a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, और y2 की जो लिमिट हो जाएगी वो b से लेकर क्या हो जाएगी, c तक, b से लेकर c तक हो जाएगा। आसानी से फिर इंटीग्रेट। अब देखो बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब इसको आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोल दिया जाए इसमें, तो आपको क्या करना होगा, y1 का एरिया ये वाला पार्ट हुआ, यानी ये y1 का एरिया हो गया पूरा, और ये हो गया y2 का एरिया ये वाला पूरा पार्ट, और उसमें से ये जो y3 का एरिया वो क्या करना होगा आपको माइनस, यानी ये हो गया y1 का एरिया, ये पूरा y2 का एरिया, नीचे वाला पूरा क्या हो गया, y3 का एरिया। तो y1 प्लस y2 में से आपको क्या करना होगा, y3 का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। तो आपको क्या करना होगा, y1 का एरिया प्लस में y2 का एरिया, उसमें से माइनस करना होगा बेटा y3 का एरिया। तो y1 का लिमिट कैसे लिखेंगे, x की लिमिट लिखना है 0 से b, तो ये हो जाएगा 0 से b। y2 की लिमिट हो जाएगी b से d, ये हो जाएगी b से d, और y3 की लिमिट हो जाएगी 0 से d, और फिर उसे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और देखिए नेक्स्ट, अगर इस तरह का एरिया आ जाए, अगर इस तरह का एरिया हो, अगर आपको ये वाला पोर्शन निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो बच्चों, तो एकदम ध्यान से देखो, y1 का एरिया हो जाएगा पूरा, यानी y1 का जो एरिया होगा ये y1 का इस तरह का एरिया, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा y1 का एरिया हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, y1 का एरिया, ये पूरा हो गया y1 का एरिया, ऊपर वाले का एरिया। और नीचे क्या है, y2, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, y2, और y2 का एरिया क्या हो जाएगा, नीचे, y2 का एरिया क्या हो जाएगा, नीचे, ये है y2 का एरिया हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो हम y1 के एरिया में से अगर y2 का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इस रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया हमें मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y1 के एरिया में से जो कि पूरा होगा उसमें से माइनस कर देना होगा किसका, y2 का एरिया। लिमिट दोनों का सेम होगा, ये 0 0 है, मान लो कुछ a, b है, तो दोनों के लिए x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a, 0 से a। देखो, शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं बच्चों। जैसे हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना है किसका, एक ये पैराबोला और एक ये लाइन है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, याद रखना बच्चों, एक पैराबोला होता है जो अगर इसकी पावर 1 है तो पैराबोला x की तरफ खुलेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखना बेटा। और x इज इक्वल टू 4 एक लाइन होगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4 एक लाइन हो गया। अब इससे जो बाउंडेड एरिया, हमें ये वाला एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है ये वाला, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को निकाल लेंगे और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर लिखना है आपको y और उसे इंटीग्रेट कर देना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट क्या है, x कितना है 4, और y जो भी हो, x से ही मतलब है हमें, तो x y कुछ भी लिख दो, हमें तो x से ही मतलब है। तो इसका एरिया निकालना, पहले ये एरिया निकालेंगे और 2 से क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे निकलेगा ये वाला एरिया, देखिए एरिया जो निकलेगा हमारा वो आ जाएगा क्या, y dx। इसे इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, और इनटू में क्या कर देंगे 2, किस लिए, इस वाले पार्ट का भी एरिया निकालना है हमें, इसलिए क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब y कहाँ से निकलेगा, देखिए बच्चों y जो इस कर्व का y होगा वही हमारा y होगा, तो इस कर्व का y क्या हो जाएगा 2√x, तो ये हो जाएगा 2√x। अब बाहर 2 लिख देता हूँ, 0 से 4, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 4, और √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 चला जाएगा ऊपर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। एक बार अपर लिमिट डालेंगे और माइनस करके क्या करेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो कितना आ जाएगा 8, अपर लिमिट डालिए तो 4 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 8/3 या 4 की पावर 3 कितना, 3/2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 64/3 मीटर है, तो मीटर की स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा 64/3 इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बच्चों, अगर हमें इसका एरिया निकालना, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस, ये दोनों का दोनों बच्चों पैराबोला है, एक पैराबोला है x के अलोंग और एक पैराबोला है y के अलोंग। इसकी पावर x की पावर 1 है तो ये x के अलोंग होगा, इसमें y की पावर 1 है तो ये y के अलोंग होगा। दोनों पैराबोला को आप पहले बना लीजिए, दोनों पैराबोला को बना लेते हैं। ये x के अलोंग है तो आप इसे ऐसे बना दीजिए, ये एक पैराबोला हो गया, ये लिख भी दीजिए क्या, ये y² = 4ax, ये है y के अलोंग वाला, तो ये दूसरा पैराबोला हो जाइए। तो हमें ये बाउंडेड एरिया निकालना, तो कौन सा एरिया बाउंडेड हो गया बच्चों, साफ साफ दिख रहा है हमें, इस एरिया को निकालने को बोला गया है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पहले तो कोऑर्डिनेट लिख दो, ये 0,0 होगा, ये निकालना होगा हमें। इस एरिया को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो क्या करना होगा आपको, ये ऊपर वाला हो गया y1 का एरिया यानी कि पूरा, और उसमें से y2 का एरिया, यानी ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमें क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। y1 के एरिया में से y2 का एरिया हमें क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो y1 y2 का एरिया तो निकाल लेंगे, सही है, लेकिन उसके लिए हमें पहले सबसे पहले निकालना होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब देखिए बच्चों, इसको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें क्या करना, दोनों कर्व को सॉल्व कर देना, यानी एक के x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। बट हमें x निकालना है तो मैं ऊपर से क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ। y कितना होगा, x² अपॉन 4a, तो x² अपॉन में 4a और उसका स्क्वायर है = 4ax, इससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा a², तो 4ax, तो x की पावर 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x³ = 64a³, क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a, हमें x से ही मतलब है, y कुछ भी आए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4a, y कुछ भी, हमें तो x से मतलब है। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, y1 के एरिया में से y2 का एरिया क्या कर दिया जाएगा, माइनस, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, y1 dx, इसमें से y2 का एरिया हमें क्या कर देना होगा बेटा, माइनस कर देना होगा। तो देखिए y1, अब y1 कहाँ से निकालोगे, देखो y1 हो गया ये, तो ये वाले कर्व का y यहाँ से निकालो, कितना हो जाएगा 2√a√x, तो ये हो जाएगा 2√a√x dx, और इसकी लिमिट, दोनों की लिमिट सेम होगी, कहाँ से 0 से 4a, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर 4a, और उसमें से माइनस करो y2 होगा नीचे वाले y का, यहाँ से देखिए y, यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, x² अपॉन 4a, तो x² अपॉन 4a इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4a। बेटा बड़े क्वेश्चन आता है 5 नंबर, तो वक्त तो लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक क्वेश्चन तो आता ही हर साल। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेट, ये कितना हो जाएगा 2√a, तो कांस्टेंट है बाहर, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ लिख देता हूँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 4a, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12a फ्रॉम 0 से
4a डालते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस करके एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो गया 4√a। अपर लिमिट डालिए तो कितना हो जाएगा 4a की पावर 3/2/3, लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा, माइनस इसमें अपर लिमिट डालिए 4a की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा अपॉन में 12a, लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4√a/3, और जब इसका हम पावर 4 की पावर 3/2 कितना हो जाता है 8 हो जाएगा, तो 8a की पावर 3/2 अपॉन में, ये तो 3 हमने इधर लिख ही दिया, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64a³ अपॉन में 12a, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चे क्या करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 32/3 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, माइनस का ये कितना हो जाएगा 32/6, ये हो जाएगा कितना a की पावर 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6 एलसीएम 64 माइनस यानी कि 32a², यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 16/3a², ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। देख लीजिए बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए। ये हमने क्या करा, y1 के एरिया में से y2 का एरिया माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 16/3। ये देखिए हमने छोटा कर दिया थोड़ा सा समझने के लिए, अब देखिए दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या बोला है, हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व। यहाँ पे 4 ग्राफ दे रखा है, सबसे पहले हमें चारों ड्रॉ करना होगा। देखिए ये पैराबोला कैसे पता चला, क्योंकि एक का डिग्री 1 है, एक का डिग्री 2 है, तो ये पैराबोला, जिसका डिग्री 1 होगा पैराबोला का मुंह उसी तरफ खुलेगा, तो इसका जो मुंह खुलेगा वो y की तरफ खुलेगा, यानी इस पैराबोला ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, यानी ये y के अलोंग खुलेगा। लेकिन इसमें खास बात क्या, ये 0 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जब x 0 होगा तो y 2 होगा, यानी x 0 होगा तो y 2 होगा, यानी पैराबोला ऊपर की तरफ तो होगा लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हो गया y = x² + 2। दूसरा है y = x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया y = x, ये हो गया y = x। और x = 0, x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x = 0। और तीसरा है x = 3, तो x = 3 के लिए लाइन होगा, ये हो गया x = 3। तो इससे जो बाउंडेड एरिया हो गया बच्चों, देखिए जिसमें सारा चीज आ रहा होगा, इससे जो बाउंडेड एरिया हो गया, ये वाला बाउंडेड एरिया हो गया, इसमें सारा करवा रहे, x = 0 ये आ गया, x = 0 ये आ गया, ये पैराबोला भी आ गया, और x = 3 भी आ गया, और y = x भी आ गया। इससे बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना होगा, तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले कर्व का नाम लिखेंगे y1, नीचे वाले कर्व का नाम लिखेंगे y2, और y1 हो गया पूरा एरिया, यानी y1 का एरिया देखा जाए तो ये हुआ पूरा, ये हो गया y1 का एरिया, और उसमें से हम क्या करेंगे, जो y2 का एरिया है, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे y2 का एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए y1 के एरिया में से y2 का एरिया माइनस करते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा y1 dx में से y2 dx को क्या करना है, माइनस। तो y1 ये वाला y है, तो ये वाले y क्या देखो x² + 2, तो इसको लिखो x² + 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, देखिए 0 से लेकर 3 तक। यहाँ पर x क्या होगा 0, और यहाँ पर x क्या होगा 3, पूरे लाइन पे x 3 होगा, तो 0 से लेकर 3 तक, माइनस y2 dx, y2 ये वाला y है, तो ये वाला y देखो किसके इक्वल है, x के, तो y = x dx, और इसकी लिमिट कहाँ होगी 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक नहीं, 0 से लेकर 3 तक। अब करो इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा x³ अब प्लस में 2x, लिमिट सेम है, एक साथ करते हैं, इसका क्या हो जाएगा x² / 2, लिमिट सेम है इसलिए एक ही साथ इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर 3 तक। एक बार अपर लिमिट डालिए तो ये कितना हो जाएगा 27/3, यानी कि 9, और प्लस में कितना हो जाएगा 6, और माइनस का 9/2, लोअर लिमिट में तो क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस का फिर 9/2, तो कितना हो जाएगा 21/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास कर्व दे रखा है और इसका एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको मैं बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इसको इनइक्वालिटी में बदल लो, तो क्या हो जाएगा, ये इसे इनइक्वालिटी में बदलिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और दूसरे को भी इनइक्वालिटी में बदलिए तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो आपको दो कर्व मिल गया, एक ये और एक ये पैराबोला है, साफ साफ दिख रहा है, और जिसकी पावर 1 है उसकी तरफ मुंह खुलेगा तो ये y के अलोंग पैराबोला बनेगा। तो ये आपको बना लेना है, ये बन गया y के अलोंग पैराबोला, ये बन गया। और ये y इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स। तो इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा है कि बाउंडेड एरिया आपका ये होगा। तो जिस क्वेश्चन में साफ साफ बाउंडेड एरिया नहीं दिखेगा और इस फॉर्म में लिखा होगा तो मैं इसका एक तरीका बताऊंगा। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाना, साफ साफ दिख रहा है बाउंडेड एरिया यही है। तो इस बाउंडेड एरिया को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले ये तो 0 0 हो जाएगा, ये 0 0, तो इसको निकालने के क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया में से ये y1 का एरिया पूरा हो जाएगा, यानी ये y1 का एरिया हो जाएगा ये इतना, ये y1 का एरिया होगा, और उसमें से ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया y2 का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो y1 के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमें दोनों की लिमिट चाहिए, यहाँ पे 0 0 है और ये वाला पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट के लिए सिंपली क्या करना होता है, दोनों ग्राफ को सॉल्व कर देना होता है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देना होता है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और 1, 0 तो हो ही नहीं सकता, जो कि यहाँ पे तो हो ही गया 0, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, 1। तो ये आपने पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, y1 के एरिया में से y2 का एरिया क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा y1 के एरिया में से y2 का एरिया क्या कर देना है, माइनस। देखिए y1 का मतलब हो गया ये लाइन, और लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो y की जगह क्या लिखोगे, x, तो ये हो जाएगा x dx माइनस y2 का मतलब हुआ ये पैराबोला, ये पैराबोला में देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू लिखो एक्स स्क्वायर dx। दोनों की लिमिट सेम है, 0 से 1, तो 0 से 1, 0 से 1, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट सेम है तो एक ही साथ कर दो, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से 1, एक बार अपर लिमिट डालो तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और लोअर लिमिट डालोगे तो दोनों 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे इक्वालिटी में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, और फिर इसको इक्वालिटी में बदलना है, तो बेटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। इनइक्वालिटी से हमने भी इक्वालिटी में बदल दिया। दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो हो गया सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस क्या है 1, तो ये बन जाएगा, ये आ गया सेंटर 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, 0 और ये हो जाएगा 0, 1। और दूसरा है स्ट्रेट लाइन, वो भी बिल्कुल आसान। ये देखिए स्ट्रेट लाइन कैसा है, x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, जिसका x इंटरसेप्ट भी 1 है और y इंटरसेप्ट भी 1 है। तो ये लाइन बच्चों कैसा हो जाएगा, ये वाला लाइन बन जाएगा आपका इस तरह का। देखिए ध्यान से, ये लाइन हो जाएगा आपका ये बन गया लाइन, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिख दीजिए यहीं पे, इसका इक्वेशन यहीं पे लिख दीजिए, हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको ध्यान देना है कि अब इसमें देखो, इस अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। अब ये समझ नहीं आ रहा है इससे बाउंडेड ये बड़ा वाला एरिया निकालना है या ये छोटा वाला एरिया निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको शानदार तरीका बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अब हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन आप सबको पता होगा यही वाला एरिया हो, लेकिन मैं बताता हूँ किस तरह से ये वाला पोर्शन ही इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा। देखो तो आप क्या करो, एक इनइक्वालिटी को उठा लो। देखो ये लाइन है, ये लाइन को बस उठा लो,
या तो इधर एरिया होगा या तो उधर एरिया होगा। तो आप लाइन को उठा लो, इनइक्वालिटी को, क्या लिखा हुआ ये x प्लस वाई, देखिए यहाँ से ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी 11 है पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना। ये 0 0 है, अब इस 0 0 को इसमें पुट कर देना। तो पुट कर देते हैं, पुट 0,0 इन x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ना वो इस तरफ नहीं होगा, इसके परे होगा, यानी इधर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाउंडेड एरिया होगा इधर ना आके कौन सा होगा, यही वाला होगा। हमें यही वाला एरिया निकालना है बच्चों। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, ऊपर लिखो y1, नीचे लिखो y2। y1 का एरिया हो गया पूरा क्वाड्रेंट, और उसमें से y2 का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, y1 के एरिया में से y2 का एरिया बच्चों क्या कर देना, आपको माइनस करना है। तो ध्यान से देखिएगा, y1 कहे तो ये सर्कल का y, तो सर्कल का y यहां से निकालो बच्चों। सर्कल का y यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, अब माइनस y2 मतलब इस लाइन का y, इस लाइन का y क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx फ्रॉम लिमिट, दोनों का सेम होगा, कहां से कहां तक, यहाँ देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1। तो लिमिट हो जाएगा 0 से 1। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अब मैं करने वाला हूँ इंटीग्रेशन। दोनों का आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देख लीजिए जल्दी से। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x/2 वही का वही, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में a²/2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a यानी x/1, ये होता है। ये लिख दिया इंटीग्रेशन इसका। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, -x, और ये माइनस प्लस x²/2। एक ही साथ कर देते हैं क्योंकि लिमिट सेम है, तो एक ही साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। तो एक बार डालिए अपर लिमिट, जब x की जगह 1 डालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0, और जहां x की जगह 1 डालेंगे तो साइन इनवर्स 1 होता है बच्चों π/2। अब माइनस x की जगह यहाँ 1 डालिए, फिर x की जगह यहाँ 1 डालिए 1/2, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब का सब क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा π/4, और माइनस का 1 प्लस का 1/2, माइनस का 1/2। बच्चों यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखो बच्चों ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आप याद रखना क्या होता है, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 वही का वही, यानी a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, सबसे ज्यादा यूज होगा, वही मैंने यहाँ पे यूज किया। देख लीजिए तो आंसर क्या आ गया, π/4 माइनस 1/2। देख लीजिए मैं छोटा कर देता हूँ, ये रहा आपका पूरे बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो बच्चों मैं आपको खुश करने के लिए सिर्फ हलवा क्वेश्चन कराकर यहाँ पर से निकल नहीं सकता। मेरा मकसद ये है कि मैं एक वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट और जिस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है उनकी प्रैक्टिस कराऊं और उसको सिखाऊं। इसलिए मैं हर लेवल का क्वेश्चन लेता हूं, इजी भी और अच्छा भी और बहुत अच्छा भी। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व। यहाँ पे 3 कर्व दे रखा है, ये और ये, इससे बाउंडेड एरिया हमें निकालना था। देखिए जब भी लेस देन ग्रेटर देन वाला दिया रहता है तो इसमें आपको ध्यान से देखना होता है बाउंडेड एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी से इसे इक्वालिटी में बदलिए। तो ये पहला हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि एक पैराबोला है। फिर ये दूसरा हो जाएगा इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बदलेगा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो हमें इन तीनों को अब ड्रॉ करना है। तो आप गौर से देखिए ये पैराबोला है, क्योंकि एक का डिग्री 1 है और एक वेरिएबल का डिग्री 2 है, तो ये पैराबोला को बताता है। तो ये पैराबोला बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा,
और इस पैराबोला की खास बात क्या है कि इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा, क्योंकि जब x 0 डालेंगे ना तो y 0 नहीं आएगा, y 1 आएगा। यानी x 0 डालने पे y क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कितना होगा बच्चों, 0,1 होगा। और ये पैराबोला y की पावर 1 है तो किसकी तरफ खुलेगा, y की तरफ खुलेगा ये पैराबोला। तो ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक। और उसके बाद दूसरा है एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आप सिंपली पॉइंट से निकाल लीजिए। जब आप x 0 डालेंगे तो y क्या आएगा, 1। तो एक पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को यहाँ पे x डाल दीजिए, यहाँ पे y, x 0 तो y 1, और अगर हम डालेंगे y 0 तो x क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो -1,0 यहाँ पे होगा, -1,0 और 0,1 ये हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए, ये लाइन मिल गया। तो ये हमारे पास एक लाइन मिल गया। इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और तीसरा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2 इसके बाहर होगा तो इधर ड्रॉ करेंगे, और इसके इधर होगा तो हम इधर ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। उसके लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 के। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 का लाइन होगा वो ऐसा लाइन बनेगा, इसके आगे बनेगा, ये बन गया x इज इक्वल टू 2 का लाइन। अब आता है क्वेश्चन, ये बाउंडेड एरिया कौन सा होगा। तो देखो, इसके लिए इनइक्वालिटी का आपको हेल्प लेना है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ही पॉइंट को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 0 0 को ही ले लेते हैं। अब चेक करना बाउंडेड एरिया कौन है। अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे बाउंडेड एरिया का अता पता नहीं चल रहा है, तो आप तीनों को चेक कर लीजिए, इसका तीनों का सॉल्यूशन किधर होगा, तीनों का। सबसे पहले चेक करते हैं इस पैराबोला का सॉल्यूशन किधर होगा, 0 0 की तरफ होगा या 0 0 से परे होगा। तो चेक करते हैं, ये पैराबोला का इनइक्वालिटी है, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम 0 0 पुट करके देखते हैं, तो पुट 0,0, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1। ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस पैराबोला का जो सॉल्यूशन होगा इसी तरफ होगा, क्योंकि ट्रू आ रहा है तो इसी तरफ होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों इस तरफ, ऐसे पहले बना लो। उसके बाद चेक करो इस लाइन को, तो लाइन वाले का इनइक्वालिटी क्या है, ये y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब फिर से 0 0 पुट कर दो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये भी ट्रू है, 0 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो लाइन वाले का भी सॉल्यूशन किधर ही होगा, इसी तरफ होगा। तो लाइन वाले का भी सॉल्यूशन हो गया इसी तरफ। अभी तक पता चल गया ये बाउंडेड एरिया है। अब इसका भी चेक कर लो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किधर होगा। तो ये इनइक्वालिटी है, x लेस देन इक्वल टू 2, 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। तो इसका भी सॉल्यूशन 0 0 की तरफ ही होगा। यानी कि हमें पता चल गया कि बाउंडेड एरिया जो होगा यही वाला रीजन होगा। यानी हमें इसका एरिया निकालना है बच्चों। तो आप एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, इसका एरिया निकलेगा कैसे। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये वाला एरिया और प्लस में ये वाला एरिया, दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, ये किसका एरिया, गौर से देखिए, पैराबोला का एरिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ y1। और बच्चों ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया किसका है, ये लाइन का एरिया है। तो इसे लिख देता हूँ y2। तो ये y2 का एरिया है। तो यहाँ से नीचे हो गया y1 का एरिया और इसके नीचे हो गया y2 का एरिया। तो हमें y1 का एरिया और प्लस करके क्या कर देना, y2 का एरिया ऐड कर देना। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। देखो बच्चों, एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए। तो एरिया हो जाएगा हमारा y1 dx प्लस में y2 dx, दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो y1, गौर से देखिए, y1 कहे तो देखो ये वाला y1 किसका y है, पैराबोला का। पैराबोला का y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेकर 1, x की लिमिट लिखनी होती है
अब प्लस में y2 dx, y2 का है तो इस लाइन का y, इस लाइन का y क्या हमारे पास x प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 2, 1 से लेके 2 कर देते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3। अब प्लस में x, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा 0 से 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 से 2। तो एक बार अपर लिमिट डाले तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, इसका लोअर लिमिट में तो दोनों 0 हो जाएगा। और इसमें अपर लिमिट डालते हैं तो 4/2, ये 2 अब प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे 1/2 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 और प्लस में 7/2, यानी आंसर हो जाएगा 8 और 21, 8 और 29/6 इसका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में, ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक पैराबोला और एक लाइन हो गया हमारे पास कितना x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, दोनों लाइन दे रखा, एक पैराबोला एक लाइन है, इसका हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना। तो पहले ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, तो ये पैराबोला क्योंकि y की पावर 1 है तो किसके अलोंग बनेगा, y के अलोंग बनेगा, तो ये पैराबोला y के अलोंग बनेगा, ये बन गया पैराबोला y के अलोंग। इसका इक्वेशन लिख देता y के फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। दूसरा है लाइन, लाइन है तो आप इसे कैसे ड्रॉ कर लीजिए, बॉक्स बना के ड्रॉ कर लीजिए, x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, बॉक्स बना ले, अच्छा रहेगा आपके लिए, जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पर डाले x, ये y, x 0 अगर डालेंगे तो y कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और अगर y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि एक पॉइंट मिल जाएगा 0, 1/2, तो एक पॉइंट मिल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, 1/2, एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा हमें। एक बार -2, 0 यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगा -2, 0, दोनों को मिला दीजिए और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमें एक लाइन मिल गया, जो इसको हम लिख सकते हैं y के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं x प्लस में 2/4 इज इक्वल टू y, ये आ गया। अब हमें बाउंडेड एरिया निकलना, साफ साफ दिख रहा है बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हमें निकालना, ये बाउंडेड एरिया हो गया हमारा, ये एरिया हमें फाइंड करना है, तो आसानी से निकल सकता है इसका एरिया। देखो बच्चों, इसके एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, गौर से देखिए, ये y1 का एरिया ये हो गया पूरा, ये हो गया हमारा y1 का एरिया, ये एरिया हो गया पूरा y1 का एरिया, ऊपर वाले का एरिया y1 का एरिया, ये हो गया। उसमें से y2 का एरिया यानी कि इसका एरिया, y2 का एरिया यानी नीचे वाला एरिया, इस एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमें क्या करना है, y1 के एरिया में से y2 का एरिया क्या कर देना बच्चों, माइनस, y1 हो गया वो पूरा, अभी बताया आपको, ये पूरा y1 हो गया, और उसमें से y2 का एरिया नीचे वाला एरिया क्या कर देना, माइनस करना है, तो ये बाउंडेड एरिया हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि दोनों का लिमिट यहाँ से यहाँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें इस दोनों कर्व को क्या करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा। दोनों के y को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। दोनों के y को इक्वेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आ जाएगी 2 और एक -1, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, y कुछ भी उससे मतलब नहीं है, और यहाँ पर जो हमें x मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, x 2 मिलेगा, तो अब से बात x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 1, y का पॉइंट भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया हमारे पास, यहाँ पर का x हो गया -1, यहाँ पर का x हो गया
2। अब हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा हमारा y1 के एरिया में से, y1 के एरिया में से हमें क्या करना होगा, y2 का एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो y1 का एरिया यानी इस लाइन का एरिया, तो y1 का एरिया क्या होगा बच्चों, y1 जो हमारा ये लाइन है, लाइन का एक्स वाई क्या हमारे पास x/4 प्लस 1/2 dx हो गया। अब माइनस का y2 का एरिया क्या होगा, जो ये पैराबोला का एरिया जो कि क्या है x²/4 इंटू में dx कर देता है इंटीग्रेशन। देखिए y1 की लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से 2, और इसकी भी लिमिट सेम हो जाएगी -1 से लेकर 2 तक कर देता है इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा x²/8 प्लस में x/2, लिमिट सेम है तो एक साथ कर दे इंटीग्रेशन, x⁻³ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -1 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट डालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ 2 डालेंगे तो 1, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8, 8/12 यानी कि 2/3, ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट आ गया। माइनस करके लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/8, यहाँ -1 डालेंगे तो -1/2, यहाँ -1 डालेंगे तो प्लस का 1/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 ये, और माइनस का 2/3, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24 एलसीएम ले तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 यानी कि माइनस का 12, और ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। 9 - 4 यानी कि 5/6 यहाँ से आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7/24, एलसीएम ले लेंगे 24 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में 7 यानी कि 27/24 इसका आंसर होगा। कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/8 इसका आंसर होगा बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, मैं भाग नहीं सकता क्वेश्चन से, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिस जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, सो दैट आप इस वीडियो को देखकर पूरी तैयारी कर सकें एग्जाम की। तो देखो बच्चों इसमें साफ साफ दिख रहा है, आप पहले क्या करें, इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदले, तो ये हो जाएगा y² = 4x जो कि एक पैराबोला, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है बस, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो एकदम आसान है। और ये इनइक्वालिटी से बदल जाएगा x² + y² = 3/2 का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, एक हो गया पैराबोला और एक हो गया सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 3/2 है। तो पहले दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो बन गया हमारा क्या, सर्कल, सर्कल बन गया, ये बन गया सर, इसका सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस है 3/2, तो ये हो जाए 3/2, 0, और एक है पैराबोला जो कि x के अलॉन्ग है, तो ये बन गया पैराबोला। अब हमें ध्यान से देखना होगा, अब ये पता नहीं चल रहा कि बाउंडेड एरिया कौन है, बाउंडेड एरिया तो ये भी है और बाउंडेड एरिया तो ये भी है। तो अब हमें ध्यान से निकालना क्या है, देखिए कि कौन सा बाउंडेड एरिया, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका कि देखिए किसी एक को ले लेते हैं, इस पैराबोला को उठा लेते हैं, पैराबोला ये है y² = 4x और ये सर्कल तो यहाँ पे है। तो पहले पैराबोला के इनइक्वालिटी में चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पैराबोला का इनइक्वालिटी क्या है, y² ≤ 4x। तो हम क्या करते हैं, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करके देखते हैं, पुट 3/2, 0 इसमें पुट करते हैं। तो y की जगह 0 डालिए, लेस देन को यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 0 6 से कम होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो इस पैराबोला का जो सॉल्यूशन होगा वो इसी पॉइंट की तरफ होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ये ट्रू आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरफ। बस एक से ही पता चल गया, अगर इस पैराबोला का सॉल्यूशन इधर है तो बाउंडेड एरिया यही वाला होगा। तो हमें ये वाला बाउंडेड एरिया निकालना बच्चों। तो अब देखो इस बाउंडेड एरिया तो पता चल गया कि अब इधर ना निकाल के अब हमें ये वाला बाउंडेड एरिया निकालना, बिल्कुल आसानी से चेक कर लिया, सर्कल पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये वाला होता या ये वाला होता, अगर ये वाला बाउंडेड होता तो इसका जो पैराबोला का सोल्यूशन इधर होता, अगर ये वाला बाउंडेड एरिया है तो पैराबोला का सोल्यूशन इधर आया है। तो अब हमने पता कर लिया कि ये सोल्यूशन इसी तरफ होगा, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये वाला हो जाएगा y1 जो कि पैराबोला का है, इसके लिए ये वाला एरिया हो गया, सीधी सीधी लाइन।
और ध्यान से देखिए, अब ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला एरिया भी निकालना होगा, ये हो जाएगा y2 का एरिया यानी सर्कल वाला एरिया। फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, और दोनों को ऐड करने के बाद इनटू में क्या कर देंगे 2, क्योंकि सेम एरिया नीचे भी है। तो पहले y1 प्लस y2 का एरिया निकाल लेते हैं और फिर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम निकालते हैं बच्चों, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका था, दोनों के एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए। तो इसका वाई स्क्वायर यहाँ पुट कर दें, तो ये वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इस वाई स्क्वायर की जगह डाल दीजिए 4x इज इक्वल टू 9/4, इधर भेज दीजिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करना आसानी से सॉल्व, 36 लाना, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन होगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, 2x प्लस में 9 माइनस 1 कॉमन होगा, 2x प्लस में 9। तो एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 1/2 और एक नेगेटिव वाला आएगा तो नेगेटिव, तो एक x की वैल्यू है 1/2 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 9/2। तो हमें तो इस वाले पॉजिटिव वाला पॉइंट चाहिए, तो ये वाला x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी 1/2। और y कितना आ जाए, कुछ भी आ जाए, y से हमें कोई मतलब है नहीं, है ना। तो x आ गया, तो y1 का लिमिट हो जाएगा 0 से 1/2 और y2 का लिमिट होगा 1/2 से 3/2। बच्चों तो ये समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 को से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, y1 dx प्लस में y2 dx। तो y1 कहे तो ये वाला y किसका, पैराबोला का, तो ये हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2√x dx और लिमिट क्या होगी 0 से 1/2, 0 से 1/2। तो पहले हम y1 इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, एक साथ नहीं करते क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं एरिया 1, इसे मान लेते हैं a1 है और ये a2 है, पहले a1 a2 निकाल लेते हैं। तो ये आ गया a1, तो a1 आ जाएगा हमारे से, इंटीग्रेट कर दिए 2√x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसे, 0 से लेकर 1/2। तो a1 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/2 डालेंगे x की जगह, तो ये तो हो जाएगा 4/3 और x की जगह डालेंगे 1/2 की पावर 3/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा। तो a1 जो होगा हमारा फर्स्ट एरिया आ जाएगा 4/3 a की पावर 3/2। देखो बच्चों बड़ा क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे कोऑपरेट कीजिए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, 2 की पावर 3/2 हो जाएगा 2√2, कट के क्या आ जाएगा ये 2 अपॉन में 3√2। ये a1 का एरिया आ गया, तो मैं साइड में लिख के रख लेता हूँ, a1 का एरिया आ गया 2 अपॉन में 3√2, ये a1 का एरिया आ गया, इस पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब निकालते हैं a2 यानी कि y2 dx निकालते हैं। देखिए तो अब निकालिए a2, तो a2 क्या हो जाएगा y2 dx। तो y2 क्या है, सर्कल का y, सर्कल का y यहाँ से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम, इसकी लिमिट कहाँ से क्या, 1/2 से लेकर 3/2। तो चलिए a2 निकालते हैं। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद रखना है, इसको इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 वही का वही, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, इस फॉर्मूले बेस्ट ये x/2, द x/2 वही का वही, यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में a²/2, a ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 अपॉन 2 करेंगे तो 9/8, a²/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a की जगह 3/2, ये आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 3/2 तक। तो a2 आ जाएगा हमारा, देखिए कितना आ जाएगा। अब डालते हैं पहले अपर लिमिट, पहले डालें अपर लिमिट, तो यहाँ 3/2 डालेंगे तो ये वाट तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 3/2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट। माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे, x की जगह 1/2, यहाँ 1/2 डालेंगे तो 1/4, और यहाँ 1/2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 माइनस 1/4, 8/4, 8/4 यानी कि 2, और अंडर रूट लगा तो ये √2 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट इसमें डाल दिया, और लोअर लिमिट यहाँ भी डालें तो कितना आ जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। ये आ गया, अपर लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट डाल दिया, तो a2 आ जाएगा, बट साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो ये हो जाएगा 9/16 पाई, यहाँ जब π/2 डाल देंगे तो। अब माइनस का ये कितना हो जाएगा √2/4 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ये a2 भी आ गया। तो अब हमारा फाइनल एरिया क्या हो जाए, देखिए फाइनल एरिया, इन दोनों को ऐड भी करेंगे, साथ साथ 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो a1 तो ये था 2/3√2 अब प्लस में 9π/16 माइनस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा √2/3 हो जाएगा, ये √2 क्या हो जाएगा 3, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, और ये माइनस √2 क्या है 4 है, और ये हो जाएगा माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना 2√2/3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √2/2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9π/8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 - 3, यानी आंसर आ जाएगा 4 - 3 यानी √2/6, और ये आ जाएगा प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, यही आपका आंसर होगा। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, स्केच द ग्राफ, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना, फिर इसका इसी ग्राफ के हेल्प से इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए ध्यान से, तो मोड का डेफिनेशन बच्चों मैं हमेशा बता देता हूँ, आपको याद रखना, मोड का डेफिनेशन 2 होगा। एक तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हो x+1, और एक आप इसे माइनस लगा के लिख सकते हो, यानी -x -1। ऐसा कब होगा, जब इसके अंदर वाला पॉजिटिव होगा, यानी x+1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी x क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू -1, यानी x क्या हो ग्रेटर इक्वल टू -1, तो ये लिख सकते हो। और माइनस का कब लिख सकते हो, जब अंदर वाली चीज़ क्या हो नेगेटिव, यानी लेस देन 0, यानी x क्या हो लेस देन -1, तो ये आप लिख सकते हो जब x क्या हो लेस देन -1। तो अब इसे आपको ड्रॉ करना है। देखिए दोनों लाइन है स्ट्रेट लाइन, एक है x+1 और एक है -x -1, तो आप इसे ड्रॉ कीजिए बच्चों, दोनों को ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। x = y = x+1 का मतलब उसका y का कटिंग होगा +1 और स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, यानी स्लोप क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और y की कटिंग भी क्या होनी चाहिए 1, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। पहले बनाइए, देखिए मैं समझाता हूँ। लेकिन ये ग्राफ कब बनाना है, जब x क्या हो -1 से ज़्यादा। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या है -1, 0, तो ये ग्राफ आपको इधर ही रखना, -1 से ज़्यादा। ये हो गया y = x+1 का ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या होगा, उसकी y की कटिंग क्या होगी, y इंटरसेप्ट क्या होगा -1, यानी कि यहाँ पे कटेगा, और स्लोप क्या होगा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव यानी एंगल 90 से कम होगा। तो दूसरा ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा, लेकिन आपको पीछे जाना नहीं, क्योंकि आपको ये ग्राफ कब बनाना है, जब क्या हो x लेस देन -1, तो -1 से कम इधर होगा। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y = -x -1। अब आपको किसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसी ग्राफ को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 1 तक। तो x = 1, तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन था 0, 0। अब x = 1 यहाँ कहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा क्या x = 1 का ग्राफ, x = 1। अब कहाँ तक जाना, -3 से 1, तो x = 1 और x = -3 यहाँ कहीं पे होगा।
तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस, यानी इसका आपको एरिया निकालना, इंटीग्रेट करना मतलब एरिया निकालना। तो सिंपल आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको और एक आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो इसके ऊपर लिख देना y1 और इसके ऊपर लिख देना y2 और फिर दोनों क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। साफ साफ दिख रहा है। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा या फिर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से -3 से लेकर 1 तक, तो आप क्या करोगे, y1 के एरिया को प्लस कर दोगे किसमें, y2 के एरिया में। तो आपको पूरा इंटीग्रेशन मिल जाएगा -3 से लेकर 1 तक mod x + 1 का। तो गौर से देखिए y1 ये वाला y है और इसका इक्वेशन क्या, -x - 1। तो -x - 1 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -3 x - 3 से लेकर x - 1 तक, -3 से लेकर -1 तक, प्लस y2 dx, यानी y2 का एरिया यहाँ से यहाँ तक, यानी -3 से लेकर आपको कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -3 से लेकर x इज इक्वल टू 1, नहीं -1 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, x इज इक्वल टू 1 तक। यहाँ पर x -1 है, यहाँ पर x क्या होगा, 1। तो -1 से लेकर 1 और y2 का ये क्या है, yx + 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 dx, कर दें इंटीग्रेट से। तो ये हो जाएगा -x² / 2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x फ्रॉम -3 से माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 प्लस में x फ्रॉम -1 से 1। एक बार अपर लिमिट डालें तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस ये 1, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट डाले तो ये हो जाएगा 9/2, माइनस का 9/2 और माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। प्लस में अपर लिमिट डाले तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 अपर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे तो 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3/2 तो प्लस का 3/2, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3/2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 तो प्लस का 1/2, 1/2 1/2 1 और 3/2 3/2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।